कोरोना वायरस संकट की घड़ी में हम मुंबई का दौरा कर रहे हैं। मुंबई के चांदीवली विधानसभा में पहुंचे हैं वार्ड क्रमांक 156 में। चर्चा करेंगे नगर सेवक माटेकर अशोक माटेकर साहब से, जानेंगे वार्ड में क्या अहम भूमिका कोरोना वायरस संकट की घड़ी में उनके माध्यम से, उनके द्वारा यहाँ पर ज़रूरतमंदों के लिए निभाई गई थी। अश्विनी माटेकर जी प्रभाग समिति अध्यक्षा हैं, नगर सेवक हैं वार्ड क्रमांक 156 की, और हम अशोक माटेकर जी से चर्चा कर रहे हैं कोरोना वायरस पर। सर, सबसे पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार। क्या कहना चाहेंगे सर, कोरोना वायरस संकट की घड़ी चल रही है और अहम भूमिका वार्ड में आपके माध्यम से निभाई गई थी। क्या भूमिकाएं आपके माध्यम से यहाँ पर निभाई गई थी लोगों के लिए, ज़रूरतमंदों के लिए? आप जैसे कि आप सभी जानते हो, कोरोना वायरस में पूरी दुनिया भर में हलचल मचाई हुई है। पूरी दुनिया इससे जूझ रही है और हमारे देश में भी बहुत सारे पेशेंट पाए गए हैं। ऐसी स्थिति में हमारे वार्ड की जो स्थिति है, जब से ये कोरोना वायरस का संकट यहाँ पर आया है, तब से लगभग हमने मार्च महीने से लगातार इससे हम जुड़े हुए हैं, हम इससे जूझ रहे हैं। विशेषतः इस वार्ड में मार्च महीने से ही हमने और मेरे पूरे टीम ने, सब सहयोगी ने काम करना चालू किया था। जैसे कि सैनिटाइजेशन काम हुआ, हमने हमारे वार्ड के पूरे इलाके में, चाहे झुग्गी झोपड़ी हो, स्लम हो, हाई फाई सोसाइटी हो, सब जगह पर सबसे पहले सैनिटाइजेशन काम किया। उसके बाद जहाँ पर भी पेशेंट पाया गया उस पेशेंट को एडमिट करने का काम हो, वहाँ पर मेडिकल कैंप लगाने का काम हो, और लोगों को उनका इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए जिंक की गोली हो, विटामिन सी की गोली हो, हम सब ने वो बांट दी है। साथ साथ मेरा जो वार्ड है, यहाँ पर लगभग 75% लोग स्लम में रहते हैं। गरीब लोग हैं, इंडस्ट्री एरिया में काम करने वाले लोग हैं, उनका बोलते हैं ना, रोज़ कमा के खाने वाले लोग हैं। ऐसी स्थिति में काम बंद होने से, लॉकडाउन होने से उनका परिवार, खाने पीने की उनकी व्यवस्था हो नहीं रही थी। इसलिए मैंने लगभग 10,000 घरों में 10,000 फैमिलीज़ को राशन बांटा है, राशन किट बांटा है। उसके साथ साथ जितने भी हमारे दिहाड़ी कामगार थे, गरीब लोग थे, उनको रोज़ाना सुबह और शाम लगभग 1000 से 1200 लोगों को रोज़ मैंने 65 से 70 दिन उनको मुफ्त में खाना दिया। और जो इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए आयुष मंत्रालय ने जो टैबलेट बताई थी, आर्सेनिक एल्बम 30, वो हमने लगभग 10,000 घरों में उसका हमने वितरण किया है। और यहाँ पर स्लम ज़्यादा होने की वजह से सार्वजनिक शौचालय की संख्या ज़्यादा है, लोग सार्वजनिक शौचालय में जाते हैं। इसीलिए ये महामारी को कंट्रोल करने के लिए, जो कि शौचालय के जरिए हो सकता था, उसका प्रसार हो सकता था बड़ी पैमाने में, तो हमने क्या किया कि रोज़ जो सार्वजनिक शौचालय है वहाँ पर दिन में 3 या 4 बार रोज़ाना हमने सैनिटाइज करवाया। और हर गली में, हर नुक्कड़ में, हर बस्ती में आज भी रोज़ाना सैनिटाइज किया जाता है। उसके साथ साथ मैं हमारे डॉक्टर्स को, एल वार्ड के डॉक्टर्स को, नर्सेस को ज़्यादा धन्यवाद दूंगा। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। हमारे कंधे से कंधा मिला के, फिर मेडिकल कैंप हो, दवाई बांटना हो, लोगों की जन जागृति का काम करना हो, मैं खुद उनके साथ घूमता था, मेरी सब टीम उनके साथ घूमती थी। हमने घर घर, नुक्कड़ में जाके मेगाफोन से लोगों को आह्वान किया था, भाई घर में रहो, सुरक्षित रहो, क्योंकि इसकी अभी तक कोई दवाई बाज़ार में आई नहीं, उपलब्ध हुई नहीं। तो आज के टाइम में हमारे पास एक ही बचता है कि हमको घर में रहना है, घर में रह के इसका बचाव करना है। यही लोगों को हमने समझाया और लोगों ने भी बहुत अच्छी तरह से हमको सहयोग किया। साथ साथ हमने हैंड सैनिटाइजर का वितरण भी किया। लगभग 10-12 हज़ार घरों में हैंड सैनिटाइजर दिया हम लोगों को। मास्क, सैनिटाइजर, तुम्हारा अपना ये N95 मास्क हो, सादा मास्क हो, इसका भी हमने बहुत बड़ी पैमाने में वितरण किया। और इसका नतीजा है कि आज विशेषतः मैं मेरे वार्ड की बात करूंगा, यहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में हमने कंट्रोल पाया है। पिछले 10-12 दिन में तो कोई पेशेंट ही नहीं आया है, और आता भी है तो कोई एक दो पेशेंट आते हैं। अभी हम लोग अंडर कंट्रोल में हैं, और जिसको भी ये तकलीफ होती है, पॉजिटिव आता है, उनको हम तुरंत, जिसे उसकी तकलीफ है, 7 हिल हॉस्पिटल है, राजावाड़ी है, या हमारा यहाँ पर BMC का MCM सेंटर है, वहाँ पर उसको आइसोलेशन सेंटर है, वहाँ पर हम शिफ्ट करते हैं।
फैमिली को हम क्वारंटाइन करते हैं, उनकी सब सुविधा देते हैं, उनकी खाने पीने की व्यवस्था करते हैं, पूरी तरह हम उनको सहयोग करते हैं। और कोरोना वायरस संकट की घड़ी चल रही है, ऐसे में 156 वार्ड की अध्यक्षा हैं अश्विनी माटेकर जी। अशोक माटेकर जी से हम चर्चा कर रहे हैं, जान रहे हैं वार्ड में क्या अहम भूमिकाएं कोरोना वायरस संकट की घड़ी में निभाई गई थी। सर, क्या कहना चाहेंगे, जो ज़रूरतमंद लोग थे, दिहाड़ी पर जो लोग काम करते थे, ऐसे लोग बड़ी संख्या में मुंबई को छोड़ के अपने गांव के लिए रवाना हुए थे, तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि उनकी वापसी किस तरह होगी और किस तरह सरकार या महानगर पालिका जिम्मेदारी लेगी उस पर। नहीं, महाराष्ट्र गवर्नमेंट में जब ये लॉकडाउन बढ़ गया तो जो हमारे दिहाड़ी कामगार थे, मजदूर भाई थे, उनको अपने घर की याद आ रही थी, उनको घर जाना था, वो होम सिक हो गए थे सब। तो ऐसे समय में महाराष्ट्र शासन ने, माननीय उद्धव जी ठाकरे जी ने, जो हमारे प्रिय मुख्यमंत्री साहब है, उन्होंने उनको गांव जाने की पूरी व्यवस्था की है और वो फ्री में की उनकी व्यवस्था की। उनको गांव जाना तो उनको गांव छोड़ दिया, जबकि यहाँ पर उनको खाना की व्यवस्था हो रही थी, सब कुछ व्यवस्था हो रही थी, उनके बावजूद भी उनको गांव जाना था, तो उद्धव जी ने उनको गांव जाने की भी व्यवस्था की है। वो गांव गए, अभी कुछ लोग आ भी रहे हैं काम के चक्कर में, अभी गाँव ठीक है, अभी धीरे धीरे सब चालू हो रहा है, उस चक्कर में लोग आ रहे हैं, आने दो, वेलकम। वार्ड की बात करें तो वार्ड में कार्य सम्राट रहे हैं, आपके कामों को लोगों ने पसंद किया है और इसी वजह से एक बार फिर से आपको मौका दिया गया है जनता ने। तो आपके माध्यम से वार्ड में क्या काम किए गए हैं? अभी वार्ड में तो पिछले 3.5 साल से जो लोगों ने मुझ पर विश्वास बिताया, इतने सारे काम किए, अभी उसके लिए बहुत सारा टाइम जाएगा, वो सब आपको बताने के लिए आपको चाहिए तो मैं कहीं और एक बार और, आज तो हम कोरोना की बात कर रहे हैं, मैंने जो 3.5 साल में जो काम किया उसके बारे में हम आपके साथ और एक बार कभी इंटरव्यू करेंगे, उसमें हम सब मेरा जो अहवाल है हम आपके सामने रखेंगे। विशेषता अभी एक बात कहूँगा, जो छोटे मोटे काम तो मैं कर ही रहा हूँ, लादीकरण, गटर वगैरह, वो तो छोटे मोटे काम है, लेकिन विशेषता मैं आपके सामने 2-4 बातें रखना चाहूँगा। जो बहुत बड़ी बात है यहाँ पर, सबसे बड़ी बात है कि हमारे इस वार्ड में 156 वार्ड में कोई भी म्यूनसिपल स्कूल नहीं था। वो मेरे आने के बाद मैंने वो स्कूल तैयार किया, वो स्कूल तैयार है। कोरोना के चक्कर में हमारे बामनडाया पाड़ा में वहाँ पर 4 माले का स्कूल, मैंने पूरा बिल्डिंग तैयार है, पूरा सेटअप तैयार है, कोरोना के चक्कर में वो खुल नहीं रहा है। वो सबसे बड़ा काम मैंने वो कर दिया है। साथ में जो हमारे पर जो रोड की बहुत बड़ी समस्या थी, मारवा रोड की बहुत बुरे हाल में था, और मुझे नहीं पता कि इतने सालों में क्यों उस पर ध्यान नहीं गया था। वो मारवा रोड हमने सीसी रोड, अभी सीमेंट कंक्रीट का काम चालू है, चूँकि अभी कोरोना में थोड़ा लेट हो गया, वो हो जाएगा बारिश के बाद चालू। अमरतारा रोड जो रहेजा में आता है, उस रोड का हमने काम चालू किया। और जोगोश्री विंकली लिंक रोड, जो सर्विस रोड पे किसी का ध्यान नहीं था, वो हमने सर्विस रोड का भी काम हाथ में लिया। उससे क्या होगा, ट्रैफिक अच्छा जाएगा। उसके साथ साथ मैं अभी हमने अशोकनगर में, जहाँ पर मारवा रोड है अशोकनगर, वहाँ पर महानगर पालिका की मार्केट के लिए एक जगह है रिजर्व, उस प्लॉट के लिए हमने मार्केट वहाँ पर बनाने जा रहे हैं। उसका लगभग प्रपोजल पूरा तैयार है, कोरोना के चक्कर में वो रह गया, तो यहाँ पर कहीं पर भी मार्केट नहीं है महानगर पालिका का, वो मार्केट वहाँ पर हम तैयार करने जा रहे हैं। और एक रहेजा में एक BMC का प्लॉट है डिस्पेंसरी के लिए, उस प्लॉट पे भी हम लोग आने वाले समय में डिस्पेंसरी बनना जा रहे हैं। चूँकि अब ये कोरोना के चक्कर में सभी ये प्रोजेक्ट रह गए, लेकिन आने वाले समय में अक्टूबर के बाद जैसे इसका कहर कम हो जाएगा, तो हमने एक तो मार्केट वहाँ पर मुझे बनाना है, ऑलमोस्ट उसका पूरा काम हो चुका है, डिस्पेंसरी बनाना है, स्कूल बन गया, उसको चालू करना है। और एक सबसे बड़ी बात जो मैंने की है, साकी विहार रोड पे, हमारे साकी विहार रोड पे जो महानगर पालिका की एक पानी की लाइन है, उस लाइन के द्वारा ये पूरे वार्ड में पानी सप्लाई होता है। उस आज से शायद 18-20 साल पहले वो जो लाइन थी, वो MDPE लाइन, यानी प्लास्टिक का लाइन है, वो प्लास्टिक का लाइन। और वो प्लास्टिक का लाइन होने से प्रेशर थोड़ा भी बढ़ा दिया जाए तो हमेशा वो प्लास्टिक की लाइन टूट जाती थी। और उस लाइन के ऊपर बहुत सारे यूटिलिटी केबल्स है, अगर लाइन टूट भी जाती थी तो हमको रिपेयर करने के लिए कम से कम 8 से 10 दिन जाते थे। इसलिए मैंने आने के बाद सबसे बड़ा काम ये कर दिया कि वो मैं रिप्लेसमेंट के लिए डाल दिया हूँ मैं, ताकि वो प्लास्टिक का हम DI में कन्वर्ट कर रहे हैं। उसकी वजह से क्या होगा, एक तो ये लाइन बार 15-20 दिन में लीकेज होती थी, होने वाला है नहीं, और हम प्रेशर बढ़ा सकते हैं। प्रेशर बढ़ाने से जो हमारा तुंगा गाँव जो ऊंचाई पर है, तो वहाँ पर थोड़ी कभी कभी दोपहर के बाद पानी की दिक्कत आती है। वो दिक्कत हमेशा के लिए
दूर हो जाएगी। वो 5 किलोमीटर, 2.5 किलोमीटर पवे से साकीनगा और 2.5 किलोमीटर साकीनगा से पवे, ये दोनों तरफ साकी विहार रोड के मैं वो DI का लाइन डाल रहा हूँ। उसका भी वो टेंडर हो चुका है। आने वाले समय वो सबसे बड़ा पानी का काम, जो तुंगा वाले थोड़े बहुत पानी के लिए परेशान हैं, ज़्यादा नहीं, कुछ ऊंचाई वाले, उनको भी वो सुविधा मिल जाएगी। ये भी बहुत बड़ा काम मेरे कार्यकाल में हो रहा है। ये बड़ी उपलब्धि है। बारिश की शुरुआत हो गई है, तो ऐसे में बारिश को लेकर काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जैसे कि आपने कहा कि बड़ी संख्या में यहाँ पर स्लम है, झोपड़पट्टी में लोग रहते हैं, तो बारिश के चलते ऐसा अक्सर देखा गया है कि स्लम में पानी भर जाता है। तो इसको लेकर क्या गटर नालों की क्या साफ़ सफाई आपके माध्यम से किस तरह की गई है और क्या होने की तैयारियाँ हैं? जैसे कि आप जानते हो, हर साल मुंबई महानगर पालिका NGO की तरफ से या सेंट्रल एजेंसी की तरफ से जितने भी बड़े नाले हैं, रोड साइड ड्रेन है, सब साफ़ सफाई करते हैं और ये काम लगभग अप्रैल में चालू हो जाता है। इस बार कोरोना की वजह से ये काम मई से चालू कर दिया था BMC की तरफ से है। लेकिन मैंने BMC के NGO के मैंने वो क्या बोलते हैं उसको, NGO का मैंने देखा नहीं कि कब आएगा, कब पास होगा, कब टेंडर उनका आएगा। मैंने मार्च से आदमी लोग, अपने प्राइवेट आदमी लोग लगा दिए थे साफ। मैंने हर बड़े नाले हो, छोटे नाले हो, रोड के बाजू के साइड ड्रेन हो, गली के छोटे गटर्स हो, वो मैंने मार्च से सफाई करने की वजह से पूरी तरह मैंने साफ़ सफाई किया था। तो मेरे वार्ड में इतनी अभी बीच में कहीं पर भी पानी भरा नहीं है। तो मैंने मेरे प्राइवेट आदमी लोग लगा के पहले से ही, और बाद में मैं से BMC के आदमी लोग लगा के एक एक चाल का गटर साफ़ करवाया। एक एक बड़ा जो छोटा नाला है, जो भी नाला है मेरे वार्ड में, उसकी पूरी तरह से अच्छा 2 से बड़ा उसका क्या सील्ड अच्छी तरह से निकाल के डीप हमने सब काम कर दिया था। उसका नतीजा है कि कहीं पर भी जब भी अभी बीच में बाद कहीं पर भी पानी भरा नहीं है। हाँ, हमेशा 1-2 जगह पर पानी भरता है, उस पर वो तो नेचुरल है, सकल भाग पे लो लेवल में है। बाकी के सब झोपड़पट्टी ऊपर है, वो बहुत नीचे है, वहाँ पर कहीं पर पानी भरता है। लेकिन इस बार अभी भी वहाँ तक पानी नहीं भरा है। चलते चलते जो लोग आपकी बातों पर अमल करते हैं, जो लोग आपको चाहते हैं, ऐसे लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे और क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं लोगों से यही अपील करूंगा कोरोना के चलते कि आप लोगों ने अभी तक लगभग 3-3.5 महीना हम सबको सहयोग किया है। गवर्नमेंट हो, BMC हो, हमें हो, सबको सहयोग किया। ऐसा ही सहयोग आपका बना रहे, आपका आशीर्वाद ऐसा ही बना रहे। हम आपकी सेवा के लिए है, और चाहे कोरोना हो कि कोई भी तकलीफ हो, आपके लिए हम लोग 24 घंटा सेवा में है। आगे भी आपकी सेवा करेंगे। सेवा करने में हम कहीं पर भी कम नहीं पड़ेंगे। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ में 156 के अश्विनी अशोक माटेकर जी, जिनसे हम चर्चा कर रहे थे, जान रहे थे कोरोना वायरस संकट की घड़ी में उनके माध्यम से 156 वार्ड में क्या अहम भूमिकाएं ज़रूरतमंदों के लिए निभाई गई थीं। तो खास मुलाकात में आज इतना ही। दीजिए इजाज़त, फिर किसी शख्सियत के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। हमें लाइक करें। मुंबई और महाराष्ट्र से जुड़ी हर खबर के लिए STV न्यूज को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें और पाएं ताजा तरीन खबरें।